दिस इज़ ट्विंकल एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारे लीवर में एक जूस बनाता है जिससे हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। ये हमारे शरीर में विटामिन डी बनाने में भी बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारे शरीर में मानो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल तो बहुत ख़राब है, ये बढ़ना नहीं चाहिए, कोलेस्ट्रॉल की बात ही मत करो, या फिर कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ना नहीं चाहिए, ये वो बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी। लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारे शरीर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये बढ़ जाए तो ये खतरे की घंटी समान होता है। और HDL, LDL, VLDL इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे दूसरे वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इसमें हम जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाए तो हमें क्या करना है, या फिर हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, हमें कौन से टेस्ट करवाने हैं, क्या करवाना है, सीधा डॉक्टर के पास जाना है। ये सारी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये हम कैसे पता करें, यानी कि ये बढ़ गया है, कैसे हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले तो आप जब सुबह उठते हो तो आपको थकान महसूस होती है। सोकर आप उठ रहे हो, 7 या 8 घंटे आपने अच्छी तरह से नींद ली, लेकिन उसके बाद भी आपको थकान महसूस हो रही है, आलस आ रहा है और आपके हाथ पाँव भी सुन्न पड़ गए हैं, तो समझिएगा कि शायद आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है। उसके बाद आपका सिर दर्द, जी हाँ, सिर दर्द होना, बार बार होना, चक्कर आना, ये प्रॉब्लम भी हो तो समझिएगा कि शायद कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। चेस्ट में आपको बहुत दर्द महसूस होना, ये भी एक लक्षण है कि शायद कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है। उसके बाद आपको नींद ना आना, रात को नींद ना आना, विचार आना, सुबह जल्दी ना उठ पाना, पूरे दिन थकान महसूस होना, ये हो सकता है। खाना अच्छे से डाइजेस्ट ना होना, भले ही आपने हल्का खाना खाया हो लेकिन खाना आपका डाइजेस्ट होता ही नहीं है। घर का सात्विक भोजन ले रहे हो फिर भी दिक्कत आती है, तो इसका मतलब ये है कि कब्ज़ आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको शायद कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो। यानी कि आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर या फिर जो भी आपके डॉक्टर है, सरकारी अस्पताल में भी आप जा सकते हो, वहाँ पर भी टेस्ट करवा सकते हो। आपको वहाँ पर जाके अपना कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाना है। डॉक्टर आपको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, ये एक ब्लड टेस्ट ही होता है, ये टेस्ट करवाने से आपको पता चलेगा कि क्या कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, मुझे क्या करना है, ये सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिलेगी। तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल क्यों बढ़ता है ये भी हम इस वीडियो में जान लेते हैं। तो श्रम अधिक नहीं होता हमारा। पुराने ज़माने में लोग बहुत श्रम करते थे, यानी कि बहुत काम करते थे। आजकल क्या होता है कि हम बैठे रहते हैं घर पे, हमारे घर में सब नौकर चाकर फर रहे हैं, मतलब कि काम वाली बाई अपना काम कर रही है, हमारा नौकर सब कुछ कर रहा है, तो हम बैठे ही रहते हैं। हमारे हिस्से में ज़्यादा काम नहीं आता और हम एक ही जगह पर बैठे रहते हैं। इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद बाहर का खाना भी हम बहुत ज़्यादा खाते। बाहर का खाना जब बहुत खाने में आता है तब ये प्रॉब्लम होती है। तले हुए मसालेदार, मिर्च मसाले वाले खाने, तले हुए मिर्च मसाले वाले खाने अधिक सेवन करने से, इसका अधिक सेवन करने से भी ये प्रॉब्लम होती है। उसके बाद अशुद्ध तेल या घी खाना, यानी कि हम जब बाहर के समोसे खाते, पकोड़े खाते, तब हम पकोड़े वाले से या समोसे वाले से पूछ नहीं सकते कि आपने कौन सा तेल इस्तेमाल किया है समोसे बनाने में। सही बात बता रही हूँ ना? उनसे हम पूछ नहीं सकते, और वो कौन सा तेल यूज़ कर रहे हैं ये भी आपको पता नहीं है। तो ऐसे अनहेल्दी फूड खाने से भी ये प्रॉब्लम होती है।
हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिए, अपना मोटापा कम कीजिए। क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है ना तो आपका शरीर भी बढ़ने लगता है, भले ही आप बहुत कम खा रहे हो लेकिन आपका मोटापा बढ़ता ही जाता है, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप नियमित रूप से घर का सात्विक भोजन ही लें, बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करें। महीने में एक बार आप खा सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं खाना है। तो हो सके तो आप घर का सात्विक भोजन लें, बाहर का खाना कम खाएं। घर का स्वादिष्ट भोजन या सात्विक भोजन ही लेना है। घर पर भी आप स्वादिष्ट भोजन बना सकते हैं। आजकल तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारी रेसिपी भी मिल जाएगी, तो इससे भी आप अच्छे खाने का स्वाद उठा सकते हो। ऐसा नहीं है कि बाहरी खाना खाने जाओ तभी अच्छा लगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो नियमित रूप से आप 1 महीना का उपवास रखो बाहर के खाने का, कि बाहर का खाना 1 महीने तक मुझे नहीं खाना है, घर का सात्विक भोजन ही खाना है। सुबह उठना है, नियमित रूप से मेडिटेशन करना है, ग्रैटिट्यूड देना है ईश्वर को, नियमित रूप से मैं जनरल लिखूँगा, तो मानो आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ये मेरी डायरी है, हर रोज़ मैं इसमें जनरल लिखती हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैं बहुत ही सुंदर हूँ, मैं फिट हूँ, मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सभी लोग मुझसे बड़े प्यार से बात कर रहे हैं। ऐसे ही मैं इसमें जनरल लिखती हूँ, मुझे जो चाहिए वो मैं इसमें हर रोज़ लिखती हूँ और हर रोज़ मैं इस जनरल को पढ़ती भी हूँ। तो इससे क्या होता है कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, ये सारी बातें ले लेता है। और ये सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना हमारा, ये थोड़ा बुद्धू होता है, इसको पता नहीं होता है कि क्या है क्या नहीं है। और 21 दिन के बाद हमारा माइंड भी ये मान लेता है कि मैं खुश हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मेरे सारे गोल्स पूरे हो गए हैं। तो आपको भी ऐसा ही करना है, आपको नियमित रूप से जनरल लिखनी है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है तो लिख सकते हो आप, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में आ गया है, मैं फिट हूँ, नाउ आई एम हेल्दी, मैं स्वस्थ हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ, मैं योग अभ्यास कर रहा हूँ, मैं सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ, सनबाथ ले रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा आपको लिखना है इसमें, तभी ये होगा। और नियमित रूप से ग्रैटिट्यूड देना तो बहुत ही ज़रूरी है, इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो आप नियमित रूप से कुछ बातों का ध्यान रखोगे तो ये सारी जो आपकी प्रॉब्लम है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो कुछ लक्षण थे जो मैंने आपको बताए कि जब हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है तो क्या होता है हमारे शरीर में। डॉक्टर हमें बोलते हैं कि टेस्ट करवाइए, तो आपको टेस्ट करवा लेना है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होगा, इसमें ब्लड टेस्ट ही होता है एक तरह का। इसमें आपको पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। और वो जो दवाइयाँ लिख कर देते हैं वो भी आपको खानी है। साथ ही साथ आपको नियमित रूप से सुबह उठकर, जो मैंने अभी अभी बताया, जनरल लिखना है, ग्रेटिट्यूड शो करना है, नियमित रूप से मेडिटेशन भी करना है। कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, ये सभी प्राणायाम आपको करने हैं। नियमित रूप से सन बाथ भी लेनी है। सन बाथ लेने से ही काफ़ी सारे रोग खत्म हो जाते हैं। नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करो। जी हाँ, अगर आप बीमार हो फिर भी आप सूर्य नमस्कार तो कर ही सकते हो। कोई भी बीमार इंसान जो होता है ना वो भी सूर्य नमस्कार तो कर ही सकता है। तो नियमित रूप से अगर आप सूर्य नमस्कार कर रहे हो तो सूर्य देवता का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा और आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करना बिल्कुल ना भूलें, नियमित रूप से कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अनाज की हम बात करें तो मिला जुला अनाज खाना है। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ गेहूँ खा रहे हैं, मिला जुला अनाज खाना है, ठीक है। तो कुछ बातों का ध्यान रखोगे, कुछ योग अभ्यास करोगे, बाहर का खाना कम कर दोगे तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना वो ठीक हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल की दवाई क्या है, आयुर्वेदिक औषधि क्या है और कौन कौन से जो फूड है जो हमें अवॉइड करने हैं।
बाहर का खाना तो हमें अवॉइड करना है, लेकिन कुछ बातों का भी आपको ध्यान रखना है, कुछ परहेज़ी भी रखनी है। सुबह क्या खाना है, शाम को क्या खाना है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने का हम डाइट प्लान देखेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।